नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब आपका इस SCCL का भी एग्जाम आप लोग दे दिए। अब जो है भैया लास्ट एग्जाम बचा हुआ है और 2024 का पहला एग्जाम है, और वो भी एग्जाम किसका है? बैकलॉग का। तो इसको माइंड में सेट कर लो कि ये फॉर्म सिर्फ ST/SC और OBC भरा है, और ये एग्जाम आपका अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल बेसिक पे जाएगा। इसकी तैयारी के लिए आप रेगुलेशन, रूल, एक्ट और साथ में LC काकू का जो आपका ओवरमैन हैंडबुक है, आप उस पे ध्यान दीजिए। देखो भाई, क्या है ना, कितना भी क्वेश्चन बैंक आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, टेस्ट सीरीज कर लो, कोचिंग कर लो, ऑनलाइन कोचिंग कर लो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद बैठना है, ठीक है? तो अगर आप अपनी तैयारी में 5-7 साल का अगर क्वेश्चन देख लेते हो, रेगुलेशन देख लिए, रूल देख लिए, एक्ट देख लिए और ओवरमैन हैंडबुक देख लिए, तो आपका मोटा मोटी काम पकड़ गए। तो चलो इसी संदर्भ में आज हम लोग क्या करते हैं कि ओपन कास्ट मशीनरी 4-5 दिन पहले जो BCCL बैकलॉग वैकेंसी का जो अपना सिलेबस दिया है, मैं देखा कि उसमें मशीनरी चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, बड़ा बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। तो पहला चीज है, चलो देख लेते हैं। ओवरमैन हैंडबुक से हम लोग ओपन कास्ट मशीनरी देखते हैं। इसमें आज 3 चीज बताऊंगा आपको: डोजर, स्क्रैपर और रीपर। ओपन कास्ट माइंस का सबसे 3 मुख्य मशीन। कहा जाता है कि कोई भी ओपन कास्ट कितना बड़ा है, कितना हैवी है, क्या प्रोडक्शन है, क्या ओबी रिमूवर है, वो वहां के डोजर के कैपेसिटी से पता चलता है। और डोजर का कैपेसिटी किसमें नापते हैं हम लोग? किलोवाट में नापते हैं। किसमें नापते हैं? किलोवाट में। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि डोजर की कैपेसिटी हम लोग किसमें नापते हैं? किसमें नापेंगे? किलोवाट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि डोजर किस पे चलता है भैया? तो डोजर चलता है क्लाउलर चैन पे। और किससे चलता है? तो डीजल से चलता है, ठीक है? चलो, अब डोजर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डोजर में एक फ्रॉक लाइक एक जुगाड़ लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोजर में एक फ्रॉक लाइक जुगाड़ लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रीपर। क्या बोलते हैं? रीपर बोलते हैं हम लोग। डोजर से अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि जमीन के नीचे वेट्रेट रॉक को कितना नीचे तक डोजर काट सकता है? याद रखना, पॉइंट क्या है, नोट करने वाला पॉइंट है, वेट्रेट रॉक को डोजर कितना काटता है? कितना काटेगा? 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर। 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है कि डोजर आसानी से कितने ग्रेडियंट तक काम कर सकता है? क्या है क्वेश्चन कि डोजर कितना ग्रेडियंट तक आसानी से काम करता है? तो भैया डोजर जो है 1/3 ग्रेडियंट तक आसानी से काम कर सकता है। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन क्या है कि डोजर में जो पुशर ब्लेड लगा रहता है जिससे वो माल को ठेलता है, बात समझे कि नहीं? तो भैया इसका साइज क्या होता है? क्या है कि डोजर में जो पुशर ब्लेड लगा हुआ है, इसका साइज क्या है? तो इसका साइज है 5 से 6 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर से लेके 1.3 मीटर तक इसका हाइट होता है, और ये एक गोलाकार शेप में रहता है। समझ गए? पुशर प्लेट का साइज 5 मीटर से 6 मीटर और हाइट की अगर बात करें तो 1.2 मीटर से लेकर 1.3 मीटर, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि डोजर जो है वो क्लाउलर चैन पे कितना प्रेशर डालता है? मशीनरी का टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या है कि डोजर क्लाउलर चैन पर कितना प्रेशर डालता है? तो कितना डालेगा? 0.9 से लेके 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 0.9 से लेके 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डालती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डोजर में जो रीपर लगा हुआ है, फ्रॉकलाइन जुगाड़ जो रीपर लगा हुआ है, वह कितना गहरा पैरेलल कट मारता है? कितना गहरा मारेगा? 0.3 मीटर से लेके 0.6 मीटर तक।
कितना 0.3 मीटर से 0.6 मीटर तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि कोल माइंस में कौन सा डोजर इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्वेश्चन कि कोल माइंस में कौन सा डोजर इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? सिंगल संख वाला करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सिंगल संख वाला यूज हम लोग करते हैं। तो भैया डबल संख वाला कहां करेंगे हम लोग? सिंगल संख वाला अगर कोल माइंस में करते हैं तो डबल संख वाला कहां करेंगे? वो करेंगे हम लोग नरम मट्टी में, नरम जमीन पे। कहां करेंगे? डबल संख वाला जो डोजर है उसका यूज कहां करेंगे? नरम मट्टी या नरम जमीन पे। ठीक है, और डोजर का लास्ट क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्तों कि रीपर को हम लोग मैक्सिमम कितना अंदर तक घुसा सकते हैं। डोजर में लगा जो रीपर होता है उसको हम लोग कितना अंदर तक घुसा सकते हैं जमीन में? कितना? 0.5 मीटर से लेके 1 मीटर तक हम लोग उसको अंदर घुसा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डोजर हो गया समाप्त। किससे? एलसी काकू का ओवरमैन हैंडबुक से। अब दूसरा बारी आता है रीपर का। रीपर का पहला क्वेश्चन क्या आता है कि चलते समय रीपर जो दो नाली दो फ्रॉज जो खोदता है वो कितना गहरा होता है? कितना गहरा होता है? 0.6 से लेके 1 मीटर डीप। रीपर जो चलते समय दो नाली जो खोदेगा उसका गहराई कितना होगा? 0.6 मीटर से लेके 1 मीटर तक ये गहरा होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है रीपर में कि रीपर में दो नालियों की बीच का अंतर क्या होता है? जो दो नाली खोदा तो वो दोनों का बीच का अंतर कितना होगा? 1.2 से लेके 1.5 मीटर। रीपर में दो नालियों के बीच की दूरी या बीच का अंतर क्या होगा? 1.2 से लेके 1.5 मीटर। क्लियर? आगे क्या है? रीपर जो है वो कितना हार्डनेस सरफेस के लिए उपयुक्त माना गया है? कितने के लिए उपयुक्त माना गया है? तो बिलो 5 मोस स्केल, यानी 5 मोस स्केल से नीचे का जो हार्डनेस सरफेस है उसके लिए जो है रीपर जो है वो उपयुक्त माना गया है। ठीक है, अगला क्या है कि रीपर में चीरने समय दो नालियों की बीच की दूरी क्या होगी? क्या है? रीपर को चीरते समय जब वो चीरा लगाएगा तो क्या होगा? ऐसे वाला ऐसे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस घट जाएगा। तो जब रीपर चीरा लगाएगा ना तब दो नालियों के बीच की दूरी क्या होगी? 1 मीटर से 2 मीटर। रीपर चीरने समय दो नालियों के बीच की दूरी क्या होगी? 1 मीटर से 2 मीटर। और चीरने समय रीपर का स्पीड क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रीपर अपने काम में है, किसी चीज को चीर रहा है, उस समय उसका स्पीड क्या होगा? क्या होगा? 0.8 किलोमीटर पर आवर से लेके 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा रीपर ऑन द वर्किंग? चीरने समय स्पीड क्या होगा? 0.8 से लेके 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग स्क्रैपर की। स्क्रैपर जो है कहां काम आता है? पहला क्वेश्चन चलिए देसी जुगाड़ में जिसने भी ओसीपी में पीडीपीटी किया बताइए भाई स्क्रैपर का कहां काम? भैया स्क्रैपर का काम है होल रोड डिजाइन। होल रोड का जो डिजाइन है वो दो ही भाई मिलकर करता है, पहला डोजर दूसरा स्क्रैपर। डोजर क्या करेगा? माल को सजाते सजाते जाएगा, स्क्रैपर उसको छील छाल के हल्का सा स्प्रे मार के लेवलिंग करता हुआ आगे जाता है। ऐसी बनता है ना होल रोड। तो होल रोड का दो भाई, डोजर और स्क्रैपर। स्क्रैपर देखना जब भी स्प्रे होगा पीछे से स्क्रैपर एक बार जरूर चलाएगा। क्यों चलाता है भाई? क्योंकि टायर ज्यादा चिकना में स्लिप नहीं करे, इसलिए स्क्रैपर का जब भी स्प्रे होगा देखना उसके पीछे पीछे स्क्रैपर चलेगा। ये सब तो वर्किंग में आप लोग देखोगे सीखोगे। ठीक है, अब स्क्रैपर की बात करते हैं हम लोग। स्क्रैपर में क्या है? जमीन को कितनी मोटाई तक छीलता है स्क्रैपर? पहला क्वेश्चन क्या है? जमीन को कितनी मोटाई तक छीलता है स्क्रैपर? कितना छीलेगा? 75 mm टू 225 mm, यानी 75 से 225 mm तक ये छिलाई करता है रोड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्क्रैपर में एक कंट्रोल बॉल होता है। स्क्रैपर में क्या होता है? एक सेंट्रल बॉल होता है। इसका कैपेसिटी का रेंज क्या है?
सवाल क्या है, स्क्रैपर में लगे सेंटर बॉल का कैपेसिटी का रेंज क्या है? क्या है? 3 क्यूबिक मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लाल कलम से लिखो इसको कि स्क्रैपर में लगे सेंट्रल बॉल का कैपेसिटी का रेंज क्या है? 3 क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि डंपिंग यार्ड में स्क्रैपर मिट्टी कितने मोटे स्तर यानी लेयर को कितने फासले यानी डिस्टेंस तक गिरा सकती है? क्या है? डंपिंग यार्ड में कितने मोटे लेयर को कितने डिस्टेंस तक ये गिरा सकती है? कितने? अगर लेयर की बात कीजिएगा तो 150 mm से 250 mm, और अगर डिस्टेंस की बात कीजिएगा तो 30 मीटर टू 70 मीटर। कितना डिस्टेंस? 30 टू 70 मीटर। क्लियर? आगे है स्क्रैपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैनेजमेंट के एग्जाम में, मैनेजर के एग्जाम में, ओवरमैन तक के एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है कि स्क्रैपर में लोडिंग अनलोडिंग का डिस्टेंस अगर 300 मीटर के अंदर है तो इस स्क्रैपर का कंप्लीट साइकिल टाइम क्या होगा? क्या है मेरा क्वेश्चन कि अगर स्क्रैपर में लोडिंग अनलोडिंग का डिस्टेंस अगर 300 मीटर से अंदर है तो स्क्रैपर का कंप्लीट साइकिल टाइम क्या होगा? क्या होगा? 5 से 6 मिनट। क्या होगा? 5 से 6 मिनट। स्क्रैपर टायर से चलती है और डीजल से चलती है। स्क्रैपर टायर पे चलेगी और डीजल से चलेगी। ठीक है? स्क्रैपर का एक क्वेश्चन और आता है कि कितना चलने पर स्क्रैपर का बकेट भर जाता है, यानी कितना दूर ऐसे घसीटता है, माल को ठेलता है कि उसका बकेट भर जाता है। कितना? 30 से 40 मीटर। 30 से 40 मीटर। स्क्रैपर की अगर बकेट साइज की बात करें कि स्क्रैपर का बकेट साइज क्या होता है, बकेट कैपेसिटी क्या होता है, क्या होगा? 8 से 22 क्यूबिक मीटर। 8 से 22 क्यूबिक मीटर। ठीक है? अब बात करते हैं कि स्क्रैपर की स्पीड की। अगर खलिया स्क्रैपर अगर रोड पे दौड़ेगा बिना ब्लेड लगाए, बिना किसी चीज को खुरूचे, तो उसकी स्पीड कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। स्क्रैपर का खलिया में स्पीड कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि स्क्रैपर का सबसे ज्यादा यूज आज की डेट में, लेटेस्ट टाइम में कहां किया जा रहा है? तो सबसे ज्यादा यूज स्क्रैपर का कहां होगा? रिक्लेमिनेशन में होता है। कहां होगा? रिक्लेमिनेशन में। तो ये रहा आपका ओवरमैन हैंडबुक से ओपन कास्ट का 3 मशीन, डोजर, रिपर और स्क्रैपर। ठीक है? अब हम आपको बताते हैं कि आपके बीसीसीएल के एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे कि मैं टाइम पे अपने दोस्तों को पीछे तो कुछ दिन से बिजी चल रहा था तो कुछ एग्जाम में खास मदद नहीं किया आप लोगों का। इस बार मैं आपके लिए जो आपका सिलेबस आया है बीसीसीएल, उसके अकॉर्डिंग मैं 3 छोटा छोटा सा मटेरियल बनाया हूं। उस मटेरियल के बारे में आपको बता देता हूं। देखो, पहला जो मटेरियल है वो है बीसीसीएल 2023 ओपन कास्ट माइनिंग। अब उसमें देखो मटेरियल क्या क्या है। ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो डीजे देशमुख से, उसका पूरा मटेरियल है। उसके बाद है ओपन कास्ट मशीनरी। जो भी ओपन कास्ट मशीनरी है उसमें एक डंपर छूटा हुआ था, वो इस नोट्स के सबसे लास्ट में डंपर। ठीक है? उसके बाद है वर्किंग ओवर डेवलप पिलर, हॉल रोड डिजाइन, डंप मैनेजमेंट, वर्किंग एट हाइट, ट्रांसपोर्ट रूल, स्लॉप स्टेबिलिटी, रिक्लेमिनेशन, ओपन कास्ट लाइटनिंग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, और एक टॉपिक इसमें मैंने जोड़ा है एचईएमएम एंड ओपन कास्ट। ये जो टॉपिक है ना, ये गूगल से बहुत जगह से क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको मैं ऐड करके इसमें दिया। तो ये पहला जो कैटलॉग है, पहला नोट्स है, इसमें आपको इतना टॉपिक ऐड है। अब दूसरा में आइए, अंडरग्राउंड में क्या क्या है। आपका अंडरग्राउंड में है, फर्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन, दूसरा में है वाइंडिंग, उसके बाद हॉलेज, कन्वेयर बेल्ट, ट्रैवलिंग रोडवेज, डेवलपमेंट माइंस, डिप्लेयरिंग माइंस, एक्सपोज एरिया, स्टोइंग, लॉन्ग वॉल, उसके बाद आ जाइए टिम्बरिंग सपोर्ट, उसके बाद रूफ बोल्टिंग, उसके बाद है फ्लैम सेफ्टी लैम्प, उसके बाद है वेंटिलेशन, उसके बाद है माइन गैस एंड मनुष्य पे उसका जो असर पड़ता है वो है, उसके बाद है फायर डैम्प एक्सप्लोजन,
इनंडेशन, उसके बाद है यूजी मशीनरी और लास्ट में शॉर्ट फायरिंग एंड सॉलिड प्लास्टिक। ये अंडरग्राउंड का कैटलॉग जो है उसमें इतना टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जो रूल अदर टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन दागता है, उसका एक अलग सा कैटलॉग है, वो है फेंसिंग एंड गेट्स, आईएमई पीएमई, माइंस में वोमेन वर्कर, एसओपी, आज का सबसे लेटेस्ट टॉपिक है एसओपी, वर्कमैन इंस्पेक्टर डब्ल्यूआई, फायर, नॉइज। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें जोड़े हैं हम, सीआईएल जनरल अवेयरनेस। ये जो डाटा है ये 2022-23 तक का है, 24 में अगर कुछ चेंज हुआ है तो भैया माफ करना, ठीक है। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर, एसएमपी, फर्स्ट एड, सेफ्टी कमिटी, रेस्क्यू रूल, एज रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, रेस्ट शेल्टर। उसके बाद है डे रिलेटेड क्वेश्चन, रिपोर्ट एंड फॉर्म, हेलमेट, मेडिकल बोर्ड, इंस्पेक्टर, नोटिफाइड डिजीज, कैंटीन एंड मिसलेनियस। इस टॉपिक का नाम मैंने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइनिंग, ठीक है। तो ये 3 नोट्स हैं अलग अलग फॉर्म में। आपको ये 50 दिन के सिस्टम में मात्र 149 के प्राइस पे आपको मेरे जो ऐप है माइनिंग विद मनोज, वहां पर आप जाएं, इसको डाउनलोड करें और अपनी एग्जाम की जो तैयारी है उसको बूस्ट करें, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा जो पहला नंबर था उसको अब आप भूल जाइए, अब मेरे से डायरेक्ट आप सीधा बात करेंगे। और एक बात दोस्तों, अगर मेरा फोन नहीं लगे आप समझ जाइए मैं ड्यूटी में हूं, क्योंकि आप लोग सारे माइनिंग वाले हैं, एक बार खदान में उतर गए तो सारे दुनिया से संपर्क कट गए। इसलिए आप जब भी आप कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए 70 50 38 80 10। अब आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी आशा के साथ आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और भैया इस मेहनत पे कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।